अखिलेश जी कह रहे हैं कि राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीति पर प्रभाव का मतलब है राजनीति पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। अपोजिशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग रहा है, इलेक्शन कैंपेन में अभी शुरू होना है, उसमें ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग के इस्तीफे का और इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े का। और उस पर जिस प्रकार से आपने कहा कि इंपैक्ट तो दिख रहा है। आज जो एनडीए के साथ जो बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति को लेकर के या चुनाव के टिकटों को लेकर के, टिकटों के सीट एडजस्टमेंट को लेकर के, ये टल गया है, जिसका मतलब पैनिक बटन तो दब गया है। अब ये जो अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका तात्पर्य उनसे वो ये कहना चाहते हैं अखिलेश जी, सूर्यकांत जी, कि आप अखिलेश जी आपके फोन पे आ रहे हैं, फोन आप उसको ऑफ कीजिए। तो ये सूर्यकांत जी, उनका ये कहना है कि ब्रांड मोदी जो है वो अभी ट्रेंड कर रहा है और ब्रांड मोदी को ये डेंट नहीं करेगा ये मुद्दा। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी विषय को, किसी मुद्दे को राजनीति का विषय बनाएंगे, और वो तो बनाएंगे, विपक्ष के तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो फिर इस मुद्दे को तो वो भुनाएंगे, क्योंकि जिस मुद्दे के ऊपर, भ्रष्टाचार के विषय के ऊपर भाजपा बोलती रहती है और उनका यूएसपी भी वही है, तो विपक्ष के तो उनको हाथ में मिल जाएगा। लेकिन मैं उसका थोड़ा पीछे चले जाऊं, क्योंकि देश की अब तक की 75 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार अगर चलाई हो, सत्ता में अगर रहे, तो वो कांग्रेस पार्टी है। जैसा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का विषय अगर बाहर आएगा, उसमें से किसको कितना पैसा मिला ये बाहर आएगा, तो 1952 से अब तक के जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में किसका पार्टी को कौन से उद्योग घराने की तरफ से कैसा कैसा पैसा मिलेगा, उसका भी कच्चा चिट्ठा बाहर आएगा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष के लिए सही नहीं रहेगा ये जो मुद्दा है ना, तो क्योंकि कार्ड मारने में तो ये भाजपा गवर्नमेंट किसी के हाथ में नहीं आती है, तो ये भी मुद्दा जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में किसने किसने पैसा दिया है, इंदिरा जी के कार्यकाल में कितना दिया है, राजीव जी के कार्यकाल में कितना दिया, नरसिंह जी के कार्यकाल में किसको कितना पैसा मिला है, किसको फेवर किया गया है, ये मुद्दे फिर बाहर आएंगे और वही इलेक्शन का प्रमुख मुद्दा बनेगा। ये विपक्ष ने ध्यान में रहना चाहिए, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज्यादा तूल देंगे, छूट-मूट इस पे वो होगा। लेकिन ये जो आपने जो बात कही है ना, उसके अंदर वो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस लगती है कि नरेंद्र मोदी जी को इसका थोड़ा बहुत अपना दाग जिसको बोलते हैं, थोड़ा धब्बा, वो चांसेस ज्यादा है और इसी को भुनाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी वो गेम चेंजर आदमी है, वो कौन सा मुद्दा किस वक्त कैसे निकालेंगे, ये माहिर आदमी है। इसकी मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसकी तोड़ कब कैसे निकलेगी। मैं ये नहीं चाह रहा कल वो आएगा, दो दाग लगेगा, लेकिन मोदी जी इसके ऊपर कैसा तोड़ निकालते हैं, मुझे दिलचस्पी उसमें है। इसका मतलब यह हो गया कि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया है। अब यहां बिल्ली कौन है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां बिल्ली अपोजिशन नहीं है, मुझे जो दिख रहा है बिल्ली यहां पर एनडीए के पार्टनर हैं और उनको ये लग रहा है कि ठीक एनडीए की बैठक, जो चुनाव की बैठक होने वाली थी, उस बैठक के पहले सरकार के ऊपर जो है एक डेंट वाला विषय सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा, इन सब को लेकर के जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि देखिए साहब, आप भी घिर गए हैं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक हो रहा है, तो हमसे आप रिश्ता बना करके चलिए। अगर हम गए, हम छिटके या हमको आपने ठीक से पल्लवित पोषित नहीं किया तो मामला गड़बड़ा सकता है। क्या अखिलेश जी आपको लगता है कि एनडीए अलायंस के जो पार्टनर हैं उनका थोड़ा सा कॉलर ऊंचा हो गया होगा और वो बार्गेन थोड़ा ठीक से कर पाएंगे? जैसे कम से कम बिहार में चिराग पासवान और महाराष्ट्र में अजित पवार और शिंदे। देखिए क्या है, बिहार और महाराष्ट्र में ही एनडीए की समझिए कि वो मामला फंसा हुआ है। लगभग उनका एनडीए का भी समझिए कि पूरे हर राज्य में सीटें क्लियर है, केवल बिहार और महाराष्ट्र में ये चीजें फंसी हुई है। जहां तक बिहार का मामला है और जो खबरें आ रही है तो दिखाई भी पड़ रही है, चिराग पासवान को लेकर जो मामला फंसा हुआ है उसमें चिराग पासवान भी समझिए कि आपकी इस बात में दम है कि कहीं ना कहीं से वो भी समझिए कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स में है कि हमको 5-6 सीटें मिल जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि चिराग पासवान डबल गेम भी खेल रहे हैं। चिराग पासवान की उधर इंडिया गठबंधन वालों से भी बात हो रही है, लेकिन चिराग पासवान की मजबूरी कहिए चाहे उनकी खासियत ये है, वो अभी भी चाह रहे हैं कि एनडीए के साथ रहें। एनडीए के साथ रहने पर ही समझिए कि उनको लाभ है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी को सोचना है कि बीजेपी उनको कितनी सीटें देती है। दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार
के आने के बाद एनडीए, बिहार एनडीए में परेशानी तो बढ़ी है, मुश्किल बढ़ी है। और इसी विधेयक को नीतीश कुमार यहाँ से स्कॉटलैंड से बिहार की सारी राजनीति को तो ये पूरा का पूरा नहीं लगता है, हमें नहीं लगता पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स में समझिए कि तो बाकी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को समझिए कि सीट न के बराबर मिलेगी। उनको हो सकता है बीजेपी ये कहे कि भाई लोकसभा में हमको जीतने दो, और ये जो है विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें आप लोगों की स्थिति के अनुसार आपको हम टिकट देंगे। यही हाल हो सकता है वहां पर, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।